आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 10 टर्म 1 मैथ का वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, 81 और 237 का मासा क्या होगा। ध्यान से समझिए, इसको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा। सबसे पहले क्या लिख लेना है, 81 लिख लेना है। 81 लिखने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए। 81 लिख लेना है और इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 81 किस संख्या के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। 3 से यह कितना बार में जाएगा, तो एक एक करके हमको देना है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 3 सते 21। फिर यहाँ पर 3 से देंगे तो हो जाएगा 3 9 27। फिर यहाँ पर 3 से देंगे तो हो जाएगा 3 3 9, यानी टोटल 1 2 3 4 3 आया। अब इन चारों तीनों को क्या कर लेना है, गुणा के रूप में लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही हो गया 81 का गुणनखंड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 237 का गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे 2 3 7 और बराबर लिखेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 237 का भी एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 237 और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों को पहले जोड़ लेते हैं। 7 3 10 और 2 12, यानी जोड़ने पर 12 यदि आता है तो इस प्रकार यह 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 3 से देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 सते 21। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 2, तो हो जाएगा 27, यानी 3 9 27। इसके बाद ये जो 79 है, 79 क्या किसी संख्या से जाएगा, जी नहीं, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 79 से ही जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 79। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों में देखा जाता है कि दोनों जगह पर कॉमन कौन है, यानी सेम चीज़ का है। यहाँ पर भी 3 है और वहाँ पर भी 3 है। इसके अलावा क्या यहाँ पर जो 79 है क्या ऊपर में नहीं है, तो इसको छोड़ देना है, यानी सिर्फ एक ही 3 दोनों में कॉमन है। आपको आखिर में यही लिखना है एचसीएफ बराबर 3 आंसर है, यानी जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को एचसीएफ बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्यान से देखिए, यदि एलसीएम 26 91 बराबर 182 हो तो एचसीएफ 26 91 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। यहाँ पर क्या बोला है कि जो दो संख्या है 26 और 91, उसका जो एलसीएम है वह कितना है, 182। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा वो हमको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक का आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेना है, एक फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि उसी फॉर्मूले पर ये बेस्ड है। और ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, लिखना है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको कैसे यूज करना है, ध्यान से देखिए। दो संख्या कहने का मतलब है, दो संख्या क्या है, 26 और 91। लिखेंगे यहाँ पर 26, दो संख्याओं का गुणनफल बोला, यानी दोनों संख्या क्या है, 26 है और एक 91 है। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणनफल यानी गुना करना है, बराबर। उसके बाद इसका एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम की जगह पर हम लोग 182 लिखते हैं, गुने एचसीएफ नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पर एचसीएफ ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। एचसीएफ का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 182 को बराबर के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पहले से क्या था, 26 गुने 91। अब जो 182 है वो बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये गुना में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ हो जाएगा 182 बराबर यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से कैसे कटेगा। ये 2 से इसको काटेंगे और इसको भी 2 से काटेंगे। 26 को पहले 2 से काट लेते, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 13 दूनी 26। इसको भी 2 से काटते हैं तो 2 9 18, 2 एकम 2। उसके बाद ये 91 और ये 91 कट गया। इसके बाद क्या बचा, सिर्फ 13। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 13। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दो संख्याओं 100 और 190 के मासा एवं लासा का गुणनफल क्या है। यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले मासा निकालना है, इसके बाद लासा निकालना है। निकालने के बाद उन दोनों को गुना करना है और गुना करने के बाद बताना है कि इन चारों में से आंसर कौन सा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहली संख्या जो 100 है उसको लिख देना है। इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या बताया है कि आप 100 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 100 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 5 10, यानी 50 दूना 100। फिर जाएगा 2 से तो हो जाएगा 25 दूना 100। फिर यह 5 से जाएगा तो हो जाएगा 25 25। बाहर में जितनी संख्या बची है उसको गुना के रूप में लिख दीजिए। तो हो जाएगा 2 गुने 5 गुने
5, यानी ये 100 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 190 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो लिखेंगे 190। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पर 190 लिख देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये भी 2 से जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 9 18, उसके बाद 1 बचा तो हो जाएगा 2 बचे 10। फिर इसको क्या करेंगे, यह आपका 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। बचा यहाँ पर कितना, 4, यानी 5 9 45। अब यहाँ पर देखिए ये 19 खुद अभाज्य संख्या है, इसके आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 2 गुने 5 गुने 19। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर यदि हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो दोनों में जो कॉमन रहते हैं संख्या वही संख्या एचसीएफ होती है। तो पहला तो ये दोनों कॉमन है, इसके बाद ये एक 5 भी कॉमन है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एचसीएफ में लिख देंगे कि एक 2 और एक 5 कॉमन है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 5 10, यानी एचसीएफ क्या आया, 10 आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए, जो दोनों में तो कॉमन है उसको तो लिखा ही जाता है, ध्यान से समझिए, 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। इसके अलावे बाकी जो बची संख्या है उसको भी लिखा जाता है। तो क्या क्या बचा है आपका, 1 2 ऊपर में, तो उसको भी लिख देना है, और ऊपर में 5 है एक, और ऊपर नीचे में आपका 19 है। इन सभी को क्या करना है, फिर गुना कर देना है। इसके बाद ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20, और 20 बचे 100, और 100 को 19 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1900, यानी 1900। तो ये आपका आ गया एलसीएम। अब हमको क्या करना है, ध्यान से समझिए, एलसीएम गुने एचसीएफ, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है मासा और लासा का गुना निकालना है। तो एलसीएम क्या है आपका 1900 गुना एचसीएफ क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा 1900 और एक 0 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दोनों का गुणनफल। ये किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मासा 15 हो तो लासा क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपका कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले के बेस्ड में है, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले उसको सोल्व कर चुके हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1200, और उसका मासा दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर देखिए ध्यान से दिया हुआ है, क्या है 1200, तो यहाँ पर लिख देंगे 1200 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ पर देखिए मासा को ही एचसीएफ बोला जाता है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लासा यानी एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को बराबर के उधर भेज देंगे, तो पहले से यहाँ 1200 है, 15 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा गुना से, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एलसीएम। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए 15 8 120 यहाँ तक होता है, और ये 0 एक्स्ट्रा बचा तो इसके लिए 0 लगा देंगे, यानी 80 बार में कट गया। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 80, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आप लोग भली भांति जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट की अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में कन्फ्यूज़न होता है, तो आज के वीडियो में यह कन्फ्यूज़न आपको पूरी तरीके से दूर कर देंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए, जो संख्या को सिर्फ दो ही संख्या काट सकती है, एक वही संख्या और दूसरा 1। ध्यान से समझिए, उसके अलावे कोई नहीं काट सकता है। जैसे 2, अब 2 को कौन काट सकता है, एक 2 संख्या काट सकती है इसको, और एक 1 काट सकती है। इसके अलावा कोई संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती। अब 3 को चेक करते हैं, 3 को भी क्या कर सकता है, सिर्फ 3 ही काट सकता है, और दूसरा 1 काट सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। 4 को देखते हैं, तो 4 को कौन विभाजित कर सकता है, 2 भी विभाजित कर सकता है, आपका 4 भी विभाजित कर सकता है, आपका 1 भी विभाजित कर सकता है। तो क्या ये अभाज्य संख्या है। हमने बताया कि अभाज्य संख्या को सिर्फ 2 ही संख्या विभाजित कर सकती है, एक वही संख्या जो संख्या है, और दूसरा 1। इसके अलावे कोई संख्या नहीं काट सकती। यहाँ पर देखिए एक वही संख्या तो है और 1 भी है, लेकिन इसके अलावे यहाँ पर 2 है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, यानी 2 के अलावे कोई तीसरी संख्या या चौथी संख्या या पांचवी संख्या या जितनी भी संख्या यदि उसको काटती है, विभाजित करती है, तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हो गया 6 आपको यहाँ पर ये 2 काट सकता है, इसको 3 भी काट सकता है, और इसको 6 भी काट सकता है, और 1 भी काट सकता है।
इसी तरह हो गया 8, यानी इसको 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है और इसको 8 भी काट सकता है और 1 भी काट सकता है, यानी 2 के अलावे बहुत सारे संख्या इसको काट सकते हैं। तो यह संख्याएं क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या 8 एक अभाज्य संख्या होगा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक संख्या इसको काट सकती है। तो क्या 9 होगा? जी नहीं, चेक कर लेते हैं। 9 को 3 भी काटता है, 9 भी काटता है और 1 भी काटता है, यानी 2 के अलावे यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है, तो यानी ये क्या होगा? भाज्य संख्या, यानी ये अभाज्य नहीं होगा। तो क्या 11 होगा? तो चेक कर लेते हैं। 11 को सिर्फ 11 काट सकती है और 1 काट सकती है, तो जी हाँ, ये आपका आंसर होगा। 15 भी चेक कर लेते हैं, तो क्या 15 क्या अभाज्य संख्या है? तो देखते हैं, यहाँ पर 15 को 3 भी काट सकती है, 5 भी काट सकती है और 15 भी काट सकती है और 1 भी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपका आंसर 11 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इसी तरह वीडियो को हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।